नमस्कार दोस्तों। आज हम खड़ी बोली के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त नोट्स पढ़ेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वर्तमान खड़ी बोली का से संबंध है जो सामान्य बोली जो आजकल हम बोलते हैं। इसके दूसरे नाम हैं कौरवी और दहलवी। तो वर्तमान खड़ी बोली का क्षीण रूप हमें आदिकालीन रचनाओं में मिलता है। हेमचंद के व्याकरण, सिद्धोनाथ साहित्य, स्वयं भी और विद्यापति की रचनाओं में भी इसका अस्तित्व विद्यमान है। रोडा कवि कबीर और अमीर खुसरो ने इसे और विकसित किया, जिसमें खुसरो ने शुद्धतम खड़ी बोली का प्रयोग किया। दक्षिण में खड़ी बोली का अत्यंत प्राचीन उदाहरण गेसु दराज की रचनाओं में मिलता है। महाराष्ट्र में गुरु रामदास और उत्तर भारत में दौलत राम जैन, राम प्रसाद निरंजनी आदि ने प्रयोग किया, पर विशिष्ट परंपरा नहीं बन पाई। खड़ी बोली के आरंभिक रचनाकारों में कवि गंग, जिन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी 1570 ईस्वी में, तथा राम प्रसाद निरंजनी, जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ लिखा, आदि हैं। खड़ी बोली प्रमुखतः दिल्ली, मेरठ, अंबाला आदि क्षेत्रों में बोली जाती थी। मुगल काल में राजधानी आगरा चली गई और खड़ी बोली क्षेत्र में कोई धार्मिक सांस्कृतिक स्थल न होने से खड़ी बोली का विकास प्रभावित हुआ। आरंभ में खड़ी बोली को काव्य के अनुपयुक्त मानने के कारण भी विकास में बाधा आई। आधुनिक युग 19वीं सदी में गद्य के उत्थान के साथ ही खड़ी बोली का भी उत्थान प्रारंभ हुआ। उस समय ब्रजभाषा में गद्य साहित्य का अभाव था। उसमें प्रमुखतः श्रृंगार लिखा जा रहा था। ब्रजभाषा नवयुगीन समस्याओं को वाणी देने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी। तब युगीन व्यावसायिकता एवं राजनीति ने खड़ी बोली के विकास को उत्प्रेरित किया। डॉक्टर बच्चन सिंह इसकी प्रतिष्ठा के पीछे नई अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना से खड़ी बोली को बल मिला। 1799 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इससे संबद्ध 4 लेखकों मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने खड़ी बोली में रचनाएं की। सदा सुखलाल ने सुखसागर 1818 ईस्वी में लिखा। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी 1800 में लिखा। लल्लू लाल ने प्रेम सागर 1800 में लिखा और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान 1800 में लिखा। इसने खड़ी बोली की प्रगति में योगदान दिया। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए बाइबल का अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय और विद्यासागर ने अपने सामाजिक सुधारों की भाषा खड़ी बोली रखी। 1826 ईस्वी में कानपुर से उदंत मार्तंड प्रथम समाचार पत्र निकला। भारतेंदु और परवर्ती युगों में खड़ी बोली का क्रमशः विकास होता चला गया। अस्तु, अंग्रेजी साम्राज्य में परिवहन साधनों का विस्तार हुआ। विभिन्न कारणों से पारस्परिक संपर्क बढ़ा और वैचारिक विनिमय हेतु एक सामान्य भाषा की आवश्यकता महसूस हुई, जो खड़ी बोली के रूप में विद्यमान थी। अतः युगीन आवश्यकताओं ने ब्रजभाषा का स्थान उसकी सहोदर खड़ी बोली को प्रदान किया, जो उत्तरोत्तर प्रगति करती गई। धन्यवाद। अगर आपको नोट्स पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे नए वीडियोस लाने में प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।